जय माता दी दोस्तों और राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन है बुधवार और डेट है आज 17 अप्रैल और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह वाला रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन और नवमी है आज और रामनवमी भी है। तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जैसे कि सुबह में मैं 6 बजे उठ गई थी और थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज, क्योंकि रात को लेट आजकल सो रहे हैं ना, तो सुबह नींद नहीं खुलती है, तो आज थोड़ा लेट हो गई थी। उसके बाद उठने के थोड़ी देर बाद ना मैंने कपड़े धोने लग गई थी, जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे ना। हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं उठते उठते ना सुबह में पहले कपड़े धोऊंगी, क्योंकि फिर ना पूरा दिन लग जाएगा। और एक्चुअली ऐसा है ना कि सुबह में पहले नहा धो के पूजा करनी है और कल फास्टिंग भी था, तो आज क्या है व्रत भी खोलना है। तो कुछ खा लो ना, व्रत खोलने के बाद खाना पीना खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। तो इसलिए सुबह सुबह पहले कपड़े धो लिए थे और उसके बाद देखिए दिन पूरा निकल चुका है और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया था और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और आज मुझे नीचे भी जाना है, नीचे की भी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। तो और आज हस्बैंड की और बच्चों की दोनों की छुट्टी है, तो इसलिए मैं आज बहुत आराम से काम कर रही हूँ। और पूजा पाठ भी मुझे थोड़ी सी लेट से करनी थी, ये भी कारण है कि मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ। तो पूजा पाठ थोड़ा लेट से करना था, हवन करना था, तो इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से काम कर रही थी। और किसी को जाना है नहीं, आज सबकी छुट्टी है, तो एक ये भी कारण था कि मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रही थी। और अभी हस्बैंड ने पानी मांग लिया था ना, तो वो उठ गए थे सो के, तो मैं उनको पानी दे के और बस अब मैं आ गई थी सीढ़ियों के पास। तो नीचे की सफाई मैं सीढ़ी से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले सीढ़ियों को पूरा झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद नीचे पूरा झाड़ू लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी पोछा सारे घर में नीचे भी। और अभी फ़िलहाल में ऐसा हो रहा है ना कि पता नहीं कहाँ से ना, जो नीचे वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे किचन के पास बहुत सारा पानी जमा हो जा रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पानी आ कहाँ से रहा है। किचन में भी मैंने नीचे वाले चेक किया, तो वो सिंक वगैरह सारा सूखा हुआ था। नीचे से भी जहाँ की सिंक की पाइप आती है वहाँ से भी मैंने चेक किया, बट वहाँ से भी मुझे पता नहीं चला कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो पहले मैं वही हटा रही हूँ पानी, बिल्कुल दरवाजे के पास ढेर सारा पानी लगा हुआ था, तो बस वो सारा पानी मैंने पहले निकाल लिया। और अब ना मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि पूरा जो फ्लोर है ना वो गीला हो गया है। तो मैं फिर सोच रही थी ना सिर्फ मैं ऐसे वाइपर से मार देती हूँ और सीक वाले झाड़ू से ना हल्का सा झाड़ू लगा दूँगी। ऐसे तो नीचे मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ तो उतना गंदा नहीं होता। और देख रहे हैं कितना काला पानी निकल रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती है, इसीलिए इतना गंदगी निकल रही है। मतलब आज अगर मैंने क्लीनिंग की ना तो कल करूँगी तो कल भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही होती है। और बाहर रोड है ना, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और बस यहाँ पे फिर मैं इस साइड सूखा हुआ है ना, तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी और यहीं से बाहर निकाल दूँगी झाड़ू। और उसके बाद सारा पानी उनी डाल के और फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो आज ना मैंने पोछा भी नीचे नहीं लगाया। मैं सोच के आई थी कि मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी, बट फिर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि नीचे पूरा ना गीला हो रखा था। फिर मैंने सोचा चलो ये सूख जाएगा ना, तो मैं शाम के टाइम फ्री होके और सिर्फ नीचे आके ना पहले पोछा ही लगा लूँगी शाम के टाइम। तो बस यहाँ पे मैं सारी बार झाड़ू निकाल लूँगी और वहीं पे ना सारा कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल के और बाहर अब मैं पानी डालने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मोटर चालू कर ली है और अब मैं पहले बाहर पानी डालूँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा उससे गंदा हो गया था, जो मैंने पानी निकाला था ना, तो वो काला काला सा हो गया था फर्श, तो मैंने उसको पहले अच्छे से धो लिया यहाँ पे। और अब मैं लेके जाऊँगी बाहर पानी और पहले सारे दरवाजे पे पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 3-4 बाल्टी पानी डालती हूँ और बाहर नली भी ओपन रहती है ना, तो उसमें भी मेरे को पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है। तो ये काम मैं नहाने से पहले करती हूँ, क्योंकि नली वगैरह ओपन है ना, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो फिर नहाने के बाद नहीं करती हूँ, मैं पहले ही कर लेती हूँ ये सारे काम। तो 4-5 बाल्टी पानी डालती हूँ, बट दिखाती मैं वीडियो में एक ही बाल्टी हूँ। 4-5 बाल्टी पानी डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट काम होता है मेरा पौधों को पानी देना, क्योंकि इनको पानी दे के ही मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन धूप यहाँ लगती है और पौधे एकदम सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले पानी डाल के फिर जाती हूँ। फिर इवनिंग के टाइम में वापस आती हूँ, फिर मैं पानी डालती हूँ नीचे। उसके बाद मैं नहा ली थी, मतलब मैं आधा 1 घंटा बैठी थी, रेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर मैं तुरंत नहा ली और नहाने के बाद अब मैं हो रही हूँ रेडी।
तो रेस्ट मैंने इसलिए किया ना क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा पूजा का सामान अभी नहीं आया था, यानी कि नारियल और फूल नहीं थे मेरे पास। कल रात को जो मेरे हस्बैंड गए थे ना तो शॉप बंद हो गई थी, तो इसीलिए फिर अभी वो लेने गए हैं, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा रुकी थी सुबह में, क्योंकि यहाँ पे जल्दी शॉप नहीं खुलती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो इसीलिए मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठी थी और उसके बाद नहाई थी और अब मैं हो रही हूँ रेडी। और हस्बैंड अभी जब मैं नहाने गई ना तो वो चले गए थे बाज़ार सामान लेने के लिए, जो बड़ा घटाया था ना मेरा सामान, तो वो लेने गए हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से हो जा रही हूँ रेडी। तो माता रानी की पूजा करनी है तो खुद भी एकदम अच्छे से रेडी होना चाहिए, पूरा अच्छे से श्रृंगार करके फिर पूजा पाठ करनी चाहिए हम सुहागन औरतों को। तो बस यहाँ पे मेरा सामान भी आ गया है, हस्बैंड आ गए सामान लेके। तो यहाँ नारियल और फूल लेके आए हैं और बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए थे, क्योंकि मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है और इनको लगी थी भूख, बच्चों को अच्छा खासा इन लोग का टाइम हो गया था, तो उनके लिए भी ना बिस्किट ले आए हैं हस्बैंड। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ। तो यहाँ पे पहले मंदिर को अच्छे से ना क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, फ़ोटो वगैरह पे कपड़ा मार के मतलब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद अब अपने नीचे पहले बिछा लिया था मैंने मैट, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। तो पहले पूरे पानी से ना आचमन दे के और फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहले पूजा करूँगी और उसके बाद करूँगी हवन। तो हवन मैं करती हूँ, चैत्र वाले नवरात्रे होते हैं उसमें भी करती हूँ, जो दशहरे वाले नवरात्रे होते हैं उसमें भी करती हूँ। तो जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ, और कोई गलती होती है तो माता रानी से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि कोई भूल चूक हो गई हो तो माता रानी मुझे माफ़ करना। और अकेली हूँ तो यहाँ बाहर में अकेले हैं तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि हाँ कैसे क्या करना है, तो जितना आता है जैसे आता है वो मैं कर लेती हूँ। और ऐसे ही माता रानी से कामना करती हूँ कि माता रानी मुझ पे और मेरे बाल बच्चों पे और मेरे हस्बैंड पे अपनी कृपा बनाए रखें। और बस उसके बाद अब मैं यहाँ पे करूँगी फटाफट से पूजा पाठ और आरती। माता रानी को मैं एक नारियल लास्ट नवरात्रि में एक चढ़ाती हूँ, और चुनरी वगैरह जो होती है ना, चुनरी और श्रृंगार का सामान, वो मैं पहले नवरात्रि में भी चढ़ा देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट नवरात्रि में भी चढ़ा देती हूँ। तो इस बार चुनरी मैंने जब फर्स्ट नवरात्रा था ना उसी समय चढ़ा दी थी। तो बस यहाँ पे मेरी जो है सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी है, भोग प्रसाद लगा दिया है और फूल अभी मैं सजा रही हूँ माता रानी में। तो ये जाके ना फूल ले आए थे बट माला नहीं लाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं फूल बोल दूँगी तो ये समझ जाएंगे, माला भी ले आएंगे, बट ये सिर्फ फूल लेके आए और माला नहीं लेके आए। तो बस ऐसे ही मैंने जो फूल लेके आए थे वो मैंने चढ़ा दिए थे। तो पूजा मैंने कर ली है, अब करना है मुझे हवन। तो हवन करने से पहले मैंने यहाँ नीचे ना हवन करने वाला कुंड रख दिया है, और उसके नीचे मैंने थोड़ी सी मिट्टी रखी थी, और फिर मैंने उसको पूरा अच्छे से ना आचमन करके और गंगा जल से छिड़काव करके फिर उसके बाद उस पर रोली और हल्दी वगैरह लगा के और अग्नि देवता को मतलब अच्छे से ना मतलब सारी चीज़ें पहले अग्नि प्रज्वलित करने से पहले जो जो चीज़ें होती हैं मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, और उसके बाद फिर मैंने किया हवन। तो आज क्या है ना कि हस्बैंड कुछ बिज़ी थे, तो इसीलिए आज उनकी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी है, और वो थोड़ा बिज़ी थे तो वो नहाए भी नहीं थे, वो सुबह में कहीं चले गए थे। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। कहते हैं ना कि अकेले हवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे साथ उत्कर्ष भी बैठा हुआ है, उत्कर्ष ने सारी चीज़ें करवाई और अभी दोनों हवन मेरे साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी बैठने की जगह बहुत कम है, क्योंकि साइड में बेड लगा हुआ है और मंदिर रखने की सिर्फ एक यही रूम है, मतलब यही जगह है जो हमें मतलब कि ठीक लगता है, तो हमने यहीं रखा हुआ है।
तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, फिर भी मैं कर लेती हूँ और हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो है पूजा पाठ हवन हो चुका है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, पूजा पाठ हवन करने में। और ये देखिए, ये सारा भोग प्रसाद मैंने चढ़ाया हुआ है और फ्रूट से चढ़ाया, कुछ बनाया नहीं था मैंने। हेलो एवरीवन, तो पूजा पाठ हो गई है, सारा कुछ हो गया है और हवन भी हो गया है। तो उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले हैं तो कर लेते हैं। माता रानी से माफ़ी भी मांग लेते हैं कि गलती उलती ना हो जाए। तो बस उसके बाद अब पूजा हो गई है। अब बनाने आई हूँ खाना। खाना सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, बच्चों ने बस एक बिस्किट ही खाए हुए। तो अब मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में खाना पीना। और कल से ना तबीयत थोड़ी सी परसों से ठीक नहीं है। रात भर ना गले में इतना दर्द हुआ था ना, सो नहीं पाई थी और अभी भी थोड़ी आवाज़ भारी लग रही होगी। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और आज नवमी है, तो हमारी भी पूजा पाठ सारी हो गई है। आप लोग की कैसी हुई है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं तो मंदिर नहीं जा पाती हूँ, यहाँ पे बहुत दूर दूर है मंदिर, उतना नज़दीक नहीं। तो बच्चों ने तो बिस्कुट खा लिया था और हस्बैंड और मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं तो अभी जस्ट पूजा करके हटी हूँ, बट हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक साइड चढ़ा दी है दाल और अभी मैं काट रही हूँ आलू गोभी काट रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी और मिर्ची फ्राई करूँगी। और ना अभी ना हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि उनको मैं चाय और ब्रेड दे देती हूँ। वैसे तो सैंडविच बनाने वाली थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा मतलब अभी तक फास्ट तुमने खोला नहीं है, तो फिर तुम रहने दो, हल्का फुल्का कुछ दे दो मुझे। तो बस यहाँ पे मैं उनको चाय और ब्रेड दे रही हूँ और चाय मैं भी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं खाना खा के अपना व्रत तोड़ूँगी। तो खाना खाने में मुझे कम से कम बज गए थे 12 बज गए थे। 12 बजे मैंने फास्ट अपना तोड़ा था। तो करती हूँ मैं आज के लिए अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।